हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अपनी डेली लाइफ में ना बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस को फील करते हैं। कुछ अच्छे इमोशंस होते हैं और कुछ बुरे इमोशंस होते हैं। तो अच्छे इमोशंस के साथ तो हमें बहुत अच्छे से डील करना आता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है बुरे इमोशंस की, जैसे कि सैडनेस है, गिल्ट है, शेम है, एंगर है, तो इन इमोशंस में ना हम स्टक होके रह जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इन इमोशंस से बाहर हम कैसे निकले। एंड आई टेल यू वन थिंग, कि चाहे आपको अच्छे इमोशंस फील हो रहे हैं, चाहे बुरे इमोशंस फील हो रहे हैं, बट फीलिंग इमोशंस इज ए वे ऑफ योर सबकॉन्शियस टेलिंग यू दैट समथिंग इज रॉन्ग। मतलब कि आपका सबकॉन्शियस आपको ये कह रहा है, ये इमोशंस को फील करा के, कि कुछ तो गलत हो रहा है और उस गलत को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं तो या तो हम उनको सप्रेस कर लेते हैं, या फिर लोग हमें बोलते हैं कि एक्सप्रेस करो, गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो, कह दो, और या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये तीनों चीज़ें ही बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमें ना तो किसी इमोशन को एक्सप्रेस करना है, ना सप्रेस करना है, और ना ही इग्नोर करना है। हमें करना क्या है कि हमें उस इमोशन को रिजॉल्व करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि इमोशन हमें फील इसीलिए ही हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, और उस चीज़ को ठीक करना है। और जिस मोमेंट पे आप उसको ठीक कर देते हो तो वो इमोशन परमानेंटली आपके माइंड में से भी और आपकी बॉडी में से भी डिलीट हो जाता है। और सबसे बड़ी आयरनी पता क्या है, कि हमें इन नेगेटिव इमोशंस को रिजॉल्व करना आता ही नहीं है, और इस वजह से ये इमोशंस अपनी जगह हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में ना परमानेंटली बना लेते हैं। और जब तक ये नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में परसिस्ट करते हैं, तो ये साथ के साथ हमें मेंटली भी बीमार कर रहे होते हैं और हमें फिजिकली भी बीमार कर रहे होते हैं। तो अब जो है ना, इस बारे में बात कर लेते हैं कि इन इमोशंस को रिजॉल्व करना कैसे होता है। तो हर एक इमोशन की एक लैंग्वेज है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इमोशन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुस्से के बारे में। तो अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आया, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई, और उस वजह से मुझे गुस्सा आया। अब हम क्या करते हैं कि या तो हम गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि हम सामने वाले इंसान के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, या फिर सप्रेस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ना यार, छोड़ो, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्या ही करना, तो खत्म कर देते हैं। सबकॉन्शियसली वो जो एंगर है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, और जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर लोगे ना, तब तक वो आपके माइंड में और आपकी बॉडी में परसिस्ट करेगा। तो करना क्या है, जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो बैठ के अपने आप से पूछो कि किस बात के लिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो मुझे थी और वो पूरी नहीं हुई। और उसके बाद आपको वो बात उस इंसान से जाके कह देनी है। तो जब आपने ये काम कर लिया ना, तो आपका वो जो इमोशन था वो परमानेंटली आपके माइंड में से और आपकी बॉडी में से ना डिलीट हो जाएगा। अब अगर सैडनेस की बात करें, तो सैडनेस वाला जो ये इमोशन है, ये इसलिए होता है कि जब हमें किसी भी तरह का लॉस होता है लाइफ में, तो हम सैड फील करते हैं। सपोज कि किसी की डेथ हो गई, या कोई जॉब चली गई, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई रिलेशनशिप का लॉस हो गया, तो हमें सैडनेस फील होती है। और इस इमोशन की जो लैंग्वेज है ना, या फिर मैं कहूँ कि इस इमोशन को हमें कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक्सेप्टेंस। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ जो है ना वो हो चुकी है। अब मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होने लग जाता है। तो चलो एक और बहुत डोमिनेंट इमोशन के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है गिल्ट। गिल्ट हमें तब फील होता है जब हमने कुछ गलत कर दिया होता है, और ज़्यादातर ना हम इस इमोशन को सप्रेस करके रखने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ना, गलती हो गई तो हो गई, अब क्या करूँ मैं। लेकिन ऐसा करके वो इमोशन जो है वो रिजॉल्व नहीं होता है। तो इस इमोशन की जो लैंग्वेज है वो है कम्युनिकेट करना। जाओ और जाके माफ़ी मांगो। वो इमोशन तभी आपके अंदर से परमानेंटली डिलीट होगा जब आप जाके माफ़ी मांगोगे। बहुत सारी मूवीज़ में आपने ऐसे देखा होगा कि कोई कुछ गलत कर देता है, लेकिन ईगो के चलते वो माफ़ी नहीं मांगता। उसको रियलाइज़ तो हो रहा होता है कि हाँ उसने गलत किया, लेकिन ईगो जो है ना वो माफ़ी नहीं मांगने देती। एंड देन बहुत साल बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने इसके साथ भी गलत किया था, मैंने उसके साथ भी गलत किया था। एंड जब वो बोझ बहुत भारी होने लग जाता है,
तब वो इंसान जाता है उन सब लोगों के पास और माफ़ी मांगता है। तो ये ही एक तरीका है इस वाले इमोशन को रिजॉल्व करने का, मतलब माफ़ी मांगना। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि इन नेगेटिव इमोशंस का भी हमें फील होना बहुत ज़रूरी है हमारे वेलबींग के लिए, क्योंकि ऐसा फील होके ना हमारा माइंड हमें ये बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। उस चीज़ को फील करो और उस चीज़ को रेक्टिफाई करो। लेकिन अगर ठीक तरीके से हमें रेक्टिफाई करना नहीं आता है, रिजॉल्व करना नहीं आता है, तो हम उन इमोशंस के लूप में फंस जाते हैं। जैसे कि एक चक्रव्यूह होता है ना, उस चक्रव्यूह में हम फंस के रह जाते हैं। कई बार तो जिंदगी भर तक हम इस लूप में फंसे रहते हैं। तो हर एक नेगेटिव इमोशन जो भी आपको फील हो रहा है, उसकी लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश करो कि वो इमोशन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करो, उसको रिजॉल्व करो। और ऐसा करना अगर हम सीख गए तो हम अपने आप को ना हमेशा इन नेगेटिव इमोशंस से जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।